क्लास 4 हिंदी चैप्टर 10 और इस चैप्टर का नाम है फूल और कांटा, मतलब फूल और कांटे। तो हम सभी जानते हैं कि यह एक कविता है, ठीक है। फूल और कांटा, या जैसे हम जानते हैं कि कौन से फूल के साथ में भी कांटे होती है। तो हम प्राय जानते हैं कि गुलाब ना, तो गुलाब के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। यह जो कविता है एक मनुष्य के स्वभाव को इससे तुलना किया गया है कि किस प्रकार से गुलाब एक अच्छे होते हुए भी, एक राजा होते हुए भी वह किसी को कांटे के जरिए छिड़ देता है। तो यह गुलाब फूलों का राजा भी कहा जाता है। तो गुलाब से बहुत सारी चीज़ें हमें सीख मिलती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस कविता में जो सारांश है। तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो फूल और कांटे, जैसे यह हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। तो लेकिन यह गुलाब राजा होते हुए भी हमारे देश का राष्ट्रीय फूल नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है। तो इसमें कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हम पाठकों को एक मानवीय प्रेम भाव को जागृत करता है, परोपकार की भावना का पाठ पढ़ाता है। मतलब एक इससे हमें क्या सीख मिलती है, जो कि गुलाब एक फूलों में इनका ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको, आइए हम इसकी क्या खासियत है कि नहीं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ने से ही हम समझ सकते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते एक ही जगह में, तो फूल बहुत सारे होते हैं ना, बहुत किस्म के फूल हमने अपने घरों के आसपास लगाते हैं, बगीचों में देखते हैं और अन्य वगैरह सभी जगह हम देखते हैं कि फूल अपने जगह में रहते हैं, एक ही जगह में पैदा होते हैं और एक ही पौधा उन्हें है पालता। मतलब एक ही पौधा सभी फूल को अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपने जाति के अनुसार वह जिस किस्म का फूल रहता है वह उसे पालता है। तो गुलाब का भी यह अपना जात है, गुलाब जात का ही वह इसे वही पौधा, एक ही पौधा लगा देते हैं तो हम उससे गुलाब का फूल खिलने लगता है। तो गुलाब को वही यहाँ पे कहा गया है कि एक ही पौधा उसे पालता, एक ही पौधा लगा दिया तो वही उसे अच्छे सुंदरता का रूप दिखा देता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मतलब इसमें ये तो हम लोग तो फूल लगा दिए हैं, फिर इसमें ये नहीं कि इसमें चांदनी नहीं पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। हमने अच्छे फूल डाल दिए लेकिन इसमें सूरज की रोशनी भी मिलती है, रात में चांदनी भी इनकी ऊपर प्रकाश देती है, ठीक है। मैं उन पर है बरसता एक सा, मैं मतलब यहाँ पे बारिश, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी बारिश मिलती है। एक ही उन पर हवाएं है बही, तो मतलब एक ही हवाएं भी सबको मिलती है। जिसको मनुष्य को मिलता है उसको भी गुलाब को भी मिलता है। जो मनुष्य रात में चांदनी का प्रकाश ग्रहण करता है, दिन में सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है, गुलाब को भी वही मिलता है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो फिर भी इसे सब चीज़ एक ही बराबर मिलता है, लेकिन यह फूलों में सबसे अलग क्यों होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इनका जाति है यह गुलाब, लेकिन इनके ढंग एक से नहीं होते। मतलब ढंग एक से नहीं होते कहने का अर्थ है इसमें कांटा होता है, जिसको अगर सही ढंग से हम नहीं तोड़ते हैं तो हमारे हाथ को भी ये छेद कर पार कर देता है, या हमारे देह, शरीर या कपड़े वगैरह को भी फटा सकता है। तो छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी के वर वसन प्यार डूबे तितलियों के पर कुतर। जब इतने कांटे होते हुए भी यह आदमियों को नुकसान पहुंचता है, फिर भी वह सबसे अलग सुंदरता रहती है। तितलियां जो है वह उनकी सुंदरता देख के उन पर आते हैं, भंवरे पे गुनगुनाते हैं, उनके रस को चूसते हैं। तो तितलियों की ढेर सारे यहाँ पे आना जाना लगे रहता है। फूल लेकर
तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। तो फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, मतलब भंवरे को अपना रस पिलाता है। भंवरे कहीं पर भी कोई भी फूल हो जहाँ जिसकी सुंदरता बहुत अधिक होती है, भंवरे वहाँ पे जाके बैठती है और उनका रस को चूसती है। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। निज सुगंधों मतलब अपने ही स्मेल, मतलब सुगंध, तो अपने ही सुगंध और निराले रंग से मतलब अपनी ही खूबसूरती रंग से यह सबों को अच्छे प्यार देती है। कली जी की खिला मतलब कली एक सुंदर, हम देखते हैं कि पुष्प की कली किस प्रकार से सुंदरता दिखती है। इस प्रकार से जो पुष्पों की कली होती है उसे ही कली कहते हैं, वह और भी अधिक सुंदर दिखने लगता है, तो इससे ज़्यादा प्यार बढ़ता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे हम लोग गुलाब से हम जानते हैं कि हम प्यार को सीखी एक दूसरे, वह हमें एक दूसरे पर प्यार बांटता है, प्रेम बांटता है, ठीक है। इसलिए कभी देखते हैं कि फरवरी के मंथ में हम जब मनाते हैं तो 12 फरवरी को में हम गुलाब का दिवस भी मनाया जाता है पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसलिए यह जो पुष्प कली होती है वह सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता है खटकता एक सबकी आँख में, मतलब सबों की आँखों में खटखटाता है। दूसरा है सोता सुरशीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बड़प्पन किस प्रकार, दूसरा है सोता सुरशीस पर, सुर मतलब यहाँ पे सुर, उसका जो शीश सिर है ना, जो इसका जो गुलाब का जो अगला हिस्सा जो है सिर, वह बहुत ही आकर्षित होते हैं और लोगों को ज़्यादा ही आकर्षण करता है, ठीक है खटकता सबकी आंखों पर, मतलब सभी की आंखों पर यह गुलाब कहने से ही बहुत ही अच्छा दृश्य और अच्छा नज़ारा मिलता है। उसकी खुशबू और अनेक प्रकार की जाति भी होती है। गुलाब केवल लाल रंग के नहीं होते, बहुत सारे होते हैं गुलाब, येलो, फिर रेड, वाइट, सभी जात के होते हैं। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, कैसे इसको काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, मतलब जो किसी में बड़प्पन मतलब यहाँ पे अपना ही, हम सभी अपने आप को कभी बड़ा, हम कैसे बड़े और छोटे, हम अपने कर्मों में ही हम अपने आप को बड़े या छोटे मान सकते हैं। हम ऐसे ही हम किसी के, ये जो किसी में हो बड़प्पन की कसर मतलब कहने से हम जैसे हम अपने काम के करते हैं ना, उसी प्रकार से हम अपना बड़ा छोटा का अनुभव कर सकते हैं, उसमें तुलना कर सकते हैं। तो गुलाब जो है इसका कविता में संक्षेप में दिया गया था। यह तो सारांश था कि हमें गुलाब को देखते हैं या एक दूसरे को प्रेम प्रदान करता है, और गुलाब से बहुत तरह की चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे गुलाब जल, गुलाब शॉप, ऑयल, बहुत सारे ऐसे अनेक चीज़ें जो कि उनकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है। इसलिए गुलाब को फूलों का राजा भी कहा जाता है, हम प्रायः सभी जानते हैं। तो यह एक मानवीय गुण उनके स्वभाव का दोषों का मापदंड होता है। व्यक्ति के गुण उनके स्वभाव को दर्शाता है, उनके दोष का मापदंड मतलब मापने की एक दंड योग्य होता है। इसलिए आप लोग गुलाब के बारे में बहुत सारे ऐसे, आप लोग ऐसे पिक्चर बना के उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो कि आप गुलाब के बारे में क्या जानते हो, गुलाब के क्या खासियत है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा आप लोग इसको लिखने की चेष्टा कीजिएगा, ओके। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्वभाव व्यक्ति के गुण दोषों का मापदंड होता है। स्वभाव व्यक्ति के गुण, एक मतलब व्यक्ति का स्वभाव और गुण को दर्शाता है कि किस प्रकार व्यक्ति को हमें एक अच्छे होते हुए भी हमें जब सब चीज़ हमें एक ही प्रकार का मिलता है, जो मनुष्य ग्रहण करता है वह गुलाब भी ग्रहण करता है, लेकिन यह इसकी सुंदरता कुछ अलग होता है। तो हमें इसी की तरह होना चाहिए कि हम सब चीज़ ग्रहण करने के बावजूद भी हमारी सुंदरता, हमारी खासियत में भी
परिवर्तन आनी चाहिए। ठीक है, तो इधर आप लोग देख सकते हैं इधर वर्ड्स मीनिंग में बारिश, वसन, कपड़ा, वेद, विद देना, जी मन, वर उत्तम मतलब बेस्ट, पर पंख, श्याम काला, शेष शेर। तो यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। फूल और कांटा कविता के रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार मतलब यहाँ जो कवि जो इस कविता को लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह जो एक कवि का नाम है इस कविता के। ठीक है, फूल और कांटा कविता के द्वारा कवि क्या समझा रहा है? एक परोपकार की भावना को जगा रहा है, प्रेम को जागृत कर रहा है, उनके स्वभाव के गुणों को बता रहा है। ठीक है, तो यही कविता का सार मतलब यही जो मैंने बताया, जो इस गुलाब के बारे में जो सारांश मैंने दिया, उसे आप लोग सुन के समझ के थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इधर ये कविता से ही मिल जाएगा, इधर सही विकल्प चुने, इसे आप लोग टिक करके व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है इधर ये क्वेश्चन आंसर को नहीं करेंगे तो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा ही लंबा है, तो इसको मैंने अपने नोट कॉपी में लिख के आप लोगों को शेयर कर लूँगा। ठीक है, इसलिए यह बुक में और किताब में नहीं लिखा जा सकता है, यह थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं अपने कॉपी में उतार के भेज दूँगा। ओके, नेक्स्ट है अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, इसका अर्थ भी बताया गया है। ठीक है, और ये जो वर्ड्स का है उस अर्थ समझ के आप लोग छोटा इसका सिंपल सेंटेंस मतलब छोटा एक लाइन वाक्य थोड़ा बनाने की चेष्टा कीजिएगा। जैसे वर दुल्हा, दुल्हा से एक वाक्य बनाओ, वह मेरा दुल्हा है। इस प्रकार से एक छोटा छोटा वाक्य समझ के बनाइए। ओके, वर मतलब वरदान, वरदान से भी आप बना सकते हैं। पर, लेकिन, पर, पंख, तो यहाँ पे आप लोग बना के सेंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है वचन बदल कर लिखो। तो यहाँ पे वचन बदल वर्ड्स दिया गया है, उसे आप लोग एक वचन है या बहुवचन है उसको आपको लिखना है। ओके, पौधा, पौधा एक वचन, कांटा बहुवचन, भौरा एक वचन, कली एक वचन, आँख एक वचन, उंगली एक वचन। तो कैसे एक वचन बनाया जाए? जैसे पौधा एक सिंगुलर नंबर ना, तो आप लोग जो भी वर्ड्स दिया रहता है उसको आप लोग पहले सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और उसी में आप लोग ऐड कर सकते हैं कि यह एक वचन में है कि बहुवचन है। ओके, उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर शब्द को पूरा करिए। तो यहाँ पे अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु लगा के आप लोग ये शब्द को पूरा, तो इसे मैं बना दिया हूँ, उसे आप लोग अपने नोट कॉपी में उतार के अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और अच्छी तरह से स्टडी करें। ठीक है।